संसद महोदय को प्रतिलिपि मैं व्हाट्सएप पे संसद महोदय को भी जानकारी मैंने दिया हूँ कि प्रतिलिपि इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे पोड़ैया प्रखंड में हो रहा है, इसकी जानकारी लिखित रूप से मैं उनको किया हूँ। इसीलिए भ्रष्ट इतना हो गया कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो 1000 और 500 रुपया वसूली कर रहे हैं आज प्रखंड कार्यालय में। इससे है जो कि यह प्रमाण है, देख लीजिए। छोटू कुमार सिंह डीसी साहब को दिए हैं और प्रतिलिपि में मुझे दिया है। मैं कल बैठूंगा, उसका भी मैं साक्ष्य के साथ में वह भी मैं प्रस्तुत करूंगा कि किससे किससे जो है ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि 500 और 1000 रुपया भी वसूली किया है। पोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जिला परिषद राघवेंद्र सिंह कल से करेंगे आमरण अनशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा, पोड़ैया हाट विधानसभा में चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचारी कुंडली मार कर बैठे हैं, योजनाओं की लूट कर रहे हैं। मनरेगा के नाम पर सिर्फ दिखावे के लिए काम हो रही है। मुआवजा दिलाने के नाम पर लाखों रुपए अधिकारियों के द्वारा ले ली जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए मैं कल से आमरण अनशन पर बैठूंगा। बातें हो गई कि जिला परिषद राघवेंद्र सिंह को आज पोड़ैया हाट प्रखंड में जो जानकारी प्राप्त हो रही है अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आप इस मुद्दा को लेकर के आप यहां तक पहुंचे हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं 14/11/2023 को उपायुक्त महोदय से मिलकर मैं उनको लिखित रूप से अपने लेटर पैड पे दिया था कि पोड़ैया हाट प्रखंड में व्यापक पैमाने पे जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। उसका लिखित रूप से मैं सूचना दिया था, जो कि आषाढ़ी माधुरी पंचायत में छोटू कुमार सिंह नाम एक दिव्यांग व्यक्ति है, उसके नाम से पशु सेट का सैंक्शन हुआ। उसके बाद उसके नाम पे पैसा निकासी हुआ, लेकिन लाभुक को पता तक नहीं कि मेरे नाम से स्कीम सैंक्शन हुआ है और मेरे नाम से पैसा भी निकासी हुई है। जब विशेष सूत्र से उसको जानकारी हुई कि इस तरह की बात है, तब मुझे लिखित रूप से उन्होंने जानकारी दिया कि इस तरह का बात है। माननीय जिला परिषद और उपायुक्त महोदय को दोनों को लिखित रूप से उन्होंने दिया है, जो कि यह प्रमाण है, देख लीजिए। छोटू कुमार सिंह डीसी साहब को दिए हैं और प्रतिलिपि में मुझे दिया है। मैं इस तरह का मुद्दा 9 मुद्दा उपायुक्त महोदय को दिया और उपायुक्त महोदय को यह भी मैंने कहा कि छठ पर्व तक अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई तो ठीक है, अन्यथा मैं बाध्य होकर के अनावरत आमरण अनशन पे प्रखंड कार्यालय में मैं बैठूंगा। आज 22 तारीख हुआ, 22 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाध्य होकर के आज मैं लिखित रूप से एसडीओ साहब को मैं सूचनार्थक किया हूँ कि मैं प्रखंड कार्यालय में कल दिन के 10 बजे से अनावरत आमरण अनशन पे मैं बैठने जा रहा हूँ और कल मैं 10 बजे से प्रखंड कार्यालय परिसर में अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय में बैठूंगा, जिसमें कि अभी हम लोग आशीष यादव और अंबिका उपाध्याय एवं कमलकांत जी एवं और कई लोग कल आमरण अनशन में सहयोग करेंगे। जनता का आवाज़ को उठाने के लिए यह प्रखंड कार्यालय में ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी का हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक प्रतिनिधि पोड़ैया हाट पश्चिमी से जिला परिषद सदस्य होने के नाते अनेक समस्या क्षेत्र में है जिसका कि समाधान नहीं हो पाया है। आज एनएच की मुद्दा है, आप देखे होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनको कि पैसा लेने के बहाने, पैसा दिलाने के नाम से कर्मचारी ने कितने रुपया उनसे वसूली किया है, वह भी साक्ष्य के रूप में कल मैं दिखाऊंगा आपको, और वह भी प्रमाण है। उसके लिए भी मैं आप लोगों के माध्यम से कॉन्फ्रेंस किए थे कि पोड़ैया हाट में मुकेश कर्मचारी के द्वारा ऐसा किया गया है, लेकिन उसके ऊपर भी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब उसके भी एविडेंस साक्ष्य के समक्ष हम आपको प्रस्तुत किए थे। अरे ये जो आपका कल का धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन,
इसको किस रूप में देखा जाए कि जिला परिषद राघवेंद्र सिंह एक जनप्रतिनिधि धरना बैठ रहे हैं या भाजपा बैठ रही है इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में? देखिए, ये हम एक जनप्रतिनिधि हैं पोड़ैया हाट पश्चिमी से। आज जनता का आवाज जिन्होंने मुझे 35,000 जनता ने एक प्रतिनिधि बनाया, उसका आवाज, उसकी समस्या को लेकर के मैं प्रखंड कार्यालय में मैं बैठने जा रहा हूं। रह गई भाजपा की बात, तो मैं एक भाजपा का सिपाही हूं। मैं भाजपा के सभी गण्यमान सभी पदाधिकारी को मैं सूचनार्थक किया हूं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और इस कार्यक्रम को मजबूती से हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं आमरण अनशन को मैं तोड़ूंगा नहीं। ये सिद्धांत के साथ मैं प्रखंड कार्यालय में मैं बैठ रहा हूँ। इस अनिश्चितकालीन धरना में क्या आपने मुद्दा के माननीय सांसद को आमंत्रित किया है? देखिए, मैं इसका जो हम डीसी साहब को दिए थे, इनका इसमें भी हम प्रतिलिपि जो है माननीय संसद महोदय को प्रतिलिपि मैं व्हाट्सएप पे संसद महोदय को भी जानकारी मैंने दिया हूं कि प्रतिलिपि इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे पोड़ैया प्रखंड में हो रहा है, इसकी जानकारी लिखित रूप से मैं उनको किया हूं। इसीलिए हमारे संसद महोदय भी काफ़ी एक्टिव हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगीगण हैं सभी समर्थन कर रहे हैं। सभी की इच्छा है कि नहीं, ये जो है मुद्दा गंभीर मुद्दा है। और आज पोड़ैया हाट कार्यालय में मैं बता दूं कि ये भ्रष्ट इतना हो गया कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो 1000 और 500 रुपया वसूली कर रहे हैं आज प्रखंड कार्यालय में। इससे दुर्भाग्य की क्या बात है। जब मैं कल बैठूंगा उसका भी मैं साक्ष्य के साथ में वह भी मैं प्रस्तुत करूंगा कि किससे किससे जो है ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि 500 और 1000 रुपया भी वसूली किया है। और किन किन मामलों के लिए आप बैठेंगे? और मुद्दा 9 मुद्दा है, ये हम आपको लिखित रूप से इसमें दिए हुए हैं। ये आपको हम पेपर का कॉपी आपको दे देंगे, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा कि 9 मुद्दा कौन है। सबका साक्ष्य के साथ में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता, उदासीनता और प्रखंड के अंदर जो प्रशासनिक स्तर पे जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आप धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं अनिश्चितकालीन? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि देखिए कोई सुनने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। जैसे कि सभी लोग एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि झारखंड को लूटना है, और चाहे वो छोटे पदाधिकारी हो चाहे नेता हो। आज देख रहे हैं कि ईडी का छापा पड़ रहा है। लोग भयभीत होना चाहिए कि इस तरह का हमारे राज्य में इस तरह का कार्रवाई हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, लोग इस तरह का छापेमारी में जो है परेशान हो रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं किसी प्रकार को किसी भी आदमी को कोई डर और भय नाम का चीज नहीं है, जो कि इस तरह का कल आपकी चैनल के माध्यम से कल देखें, मुझे देखने को मिला कि कर्मचारी जो है एनएच में किसी से 16,000 रुपया लिया है, 50,000 का डिमांड किया। इस तरह का एक नहीं है, हजारों हजार की संख्या में ऐसे लोग एनएचआई में कर्मचारी के द्वारा पैसा वसूली किया गया है, लाखों लाख रुपया का वसूली किया गया है, लेकिन कोई यूं तक कान पटवाने वाला नहीं है। मनरेगा में जो लूट मचा हुआ है धरातल पे कहीं काम नहीं है। मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में कहीं भी जो काम हुआ है 4.5 लाख रुपया का निकासी हो चुका है, वह कारी कादर का है। उसका भी वीडियो मेरे पास प्रमाण है। और 1 से 1.5 फीट भी मिट्टी नहीं कटा है, उसमें भी लाभुक को पता नहीं कि मेरे नाम से ये है, और उसमें भी 4.5 लाख का निकासी हो गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लूटने का एक सूत्री कार्यक्रम है। जनता का कोई काम से किसी को लेना देना नहीं है। ये आवाज उठाने वाले कोई नहीं है जनता का। आज जनता परेशान होकर के ये आवाज को मेरे पास सामने में लाया, और ये जब उजागर होगा, जब एफआईआर होगा इन लोगों के ऊपर जो इसमें सम्मिलित है, तो फिर सारे के सारे चीज सामने प्रस्तुत हो जाएगा और आप लोगों के नजर के सामने में होगा।